हाँ जी नमस्कार। आप देख रहे हैं नॉलेज विद अशोक चैनल। तो इस वीडियो में हरियाणा समाचार फटाफट बड़ी खबरें, हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हरियाणा मौसम को लेकर बड़ी अपडेट। प्रदेश में आज से 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। भारतीय मौसम विभाग के नारनौल स्थित सब सेंट्रल के नोडल अधिकारी डॉक्टर चंद्रमोहन के अनुसार आज रात से फिर मौसम में बदलाव शुरू होगा और इन जिलों में 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए इन जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बताया गया है कि 2 दिन भारी बारिश हो सकती है। तो आपको बता दें, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, हिसार, झज्जर, नूर, रेवाड़ी इन जिलों में 2 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी करते हुए 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाई चलने की भी संभावना हरियाणा मौसम विभाग के द्वारा दी गई है। तो हरियाणा मौसम विभाग के द्वारा प्रदेश में येलो अलर्ट जारी करते हुए 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। इसी बीच रेवाड़ी से बड़ी खबर, तेजस्वी के जीजे का बीजेपी पर हमला। एमएलए चिरंजीव बोले, जांच एजेंसियों का हो रहा है दुरुपयोग, विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश करी जा रही है। कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर, कुरुक्षेत्र में मंत्री आवास पर किसानों का धरना। टिकरी गांव में संदीप सिंह के घर पर लटका मिला ताला, 2 दिन यहीं रहेंगे। इसी बीच हिसार से फिर बड़ी खबर, सोनाली फोगाट की मौत में हत्या का केस दर्ज, पोस्टमार्टम के चोट के कई निशान मिले हैं। पीए सुधीर और सुखविंदर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हिसार से फिर बड़ी खबर, सोनाली की मौत की हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन जरूरी। हरियाणा के गृह मंत्री बोले, परिवार के आरोपों पर गोवा सरकार करवाए जांच। इसी बीच भिवानी से बड़ी खबर, राजस्थान से लूटी थी 1 करोड़ की ज्वेलरी। भिवानी पुलिस ने कुख्यात गिरोह के सरगना समेत 4 को दबोचा। कई वारदातों का खुलासा संभव बताया जा रहा है। जींद से बड़ी खबर, जींद में दुष्कर्मी टीचर को 10 साल कैद, 8वीं की छात्रा के अपहरण और रेप के मामले में सजा, पीड़िता को 4 लाख मिलेंगे रुपये। इसी बीच झज्जर से बड़ी खबर, सामलात जमीन को लेकर पटौदा के ग्रामीण भड़के। झज्जर प्रशासन को चेतावनी, किसी भी कीमत पर जमीन नहीं जाने देंगे। इसी बीच जींद से फिर बड़ी खबर, जींद में बाबा के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन। सीटीएम को ज्ञापन देकर बोले, गांव में जात पात और दहशत का माहौल बनाया हुआ है। भिवानी से फिर बड़ी खबर, मंत्री दलाल ने उपराष्ट्रपति धनखड़ से की मुलाकात। बोले, हरियाणा में दोगुनी होगी किसानों की आय, सुविधाओं की जानकारी दी है। इसी बीच भिवानी से फिर बड़ी खबर, हरियाणा में कक्षा 6 से नैतिक शिक्षा। भिवानी बोर्ड चेयरमैन बोले, गीता के साथ अब आज़ादी के बाद का इतिहास पढ़ेंगे बच्चे। इसी बीच कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर, कुरुक्षेत्र की धरा से पूरे विश्व में फैला शांति संदेश। विश्व वैष्णव सम्मेलन में राज्यपाल बोले, गीता उपदेश से मानव का कल्याण है। इसी बीच हिसार सिटी से बड़ी खबर, हिसार में पशुओं का टीकाकरण 1 सप्ताह में। लंपी की रोकथाम के लिए 1.10 लाख वैक्सीन पहुंची है, सभी गायों को लगेंगे टीके। इसी बीच महेंद्रगढ़ से बड़ी खबर, महेंद्रगढ़ में वन कर्मियों का धरना जारी। दरोगा को निलंबित करने का कह रहे हैं विरोध, 10 से चल रहा है आंदोलन। इसी बीच सिरसा से बड़ी खबर, बिजली मंत्री के आवास पर किसानों का पड़ाव। सिरसा में भगत सिंह स्टेडियम, रणजीत चौटाला के आवास पर तक प्रदर्शन किया गया है। इसी बीच हिसार सिटी से बड़ी खबर है, हिसार में मंत्री के आवास पर गरजे किसान। सामलात देह भूमि को सरकार के नाम करने का विरोध आंदोलन जारी रहेगा। इसी बीच चरखी दादरी से बड़ी खबर, चरखी दादरी में लंपी के 98 केस, 15 पशु हुए ठीक, शेष का इलाज जारी। 1 सप्ताह में सभी पशुओं का होगा टीकाकरण। जींद से बड़ी खबर, जींद में कलौदा के स्कूल पर जड़ा ताला, ग्रामीणों ने किया है रेनले सैनिटाइजेशन का विरोध। बोले, पहले ही शिक्षकों की कमी है। इसी बीच करनाल से बड़ी खबर, हरियाणा अकाली दल ने सियाद पर लगाए आरोप। बोले, पंथ के पैसों का कर रहे दुरुपयोग। सुखबीर बादल में रघुजीत विरके ही हो रही है सीबीआई जांच में। जींद से बड़ी खबर, जींद में घर में घुसकर लाखों के गहने, कैश और चोरी। परिवार रिश्तेदारी में गया हुआ था, पीछे से चोर सोने के जेवर और 50,000 उड़ा ले गए। यमुनानगर से फिर बड़ी खबर, यमुनानगर में स्वाइन फ्लू की दहशत, 3 साल की बच्ची की मौत। वेंटिलेटर पर महिला, आइसोलेशन वार्ड तैयार, डीसी ने ली है बैठक। इसी बीच सिरसा से बड़ी खबर, सिरसा में ट्रक से 20 गोवंश बरामद, 3 नाबालिग ड्राइवरों को पुलिस को सौंपा। गौशाला के खिलाफ डीसी कार्यालय पर नारेबाजी की है। इसी बीच कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर, कुरुक्षेत्र में मंत्री आवास पर किसानों का धरना। टिकरी गांव में संदीप सिंह के घर पर लटका मिला ताला, 2 दिन यहीं रहेंगे।
इसी बीच करनाल से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री आवास के बाहर किसानों का डेरा, 2 दिन 1 रात देंगे धरना, करनाल पुलिस और प्रशासन अलर्ट, 3 जिलों के प्रदर्शनकारी। रेवाड़ी से बड़ी खबर, रेवाड़ी में डॉक्टरों ने कंपाउंडर को पीटा, मारने की धमकी दी, 2 निजी अस्पतालों में लगे मरीज, लपकने की होड़ में पिसा युवक। इसी बीच जींद से बड़ी खबर, ट्रेनिंग व डिग्री के लिए लोन दिलाएगी कंपनी 12वीं पास विद्यार्थियों को ट्रेनिंग के साथ देगी डिग्री, मानदेय भी मिलेगा। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद व HCL कंपनी के बीच में MOU हुआ है। इसके अंतर्गत HCL कंपनी हरियाणा के विद्यालयों के उन छात्रों का जिनके पास 12वीं कक्षा में गणित विषय की परीक्षा ली गई है, इस परीक्षा के आधार पर उनमें से श्रेष्ठ छात्रों का चयन किया जाएगा। जिले के 23 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। ट्रेनिंग के लिए 1.25 लाख रुपए की फीस लेगी। इस फीस का भी कंपनी बैंक से लोन करवाएगी और यह लोन जब वापसी होगा जब छात्रों को कंपनी प्लेसमेंट के बाद उनको वेतन मिलना भी शुरू हो जाएगा। ट्रेनिंग व डिग्री के साथ साथ कंपनी छात्रों को मानदेय भी देगी और साथ में ही ग्रेजुएशन की डिग्री भी देगी। 4 साल की ट्रेनिंग व कोर्स पूरा होने के बाद कंपनी द्वारा विद्यार्थियों को ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी, जिसके बाद पास होने वाले विद्यार्थियों की कंपनी में प्लेसमेंट भी करवा ली जाएगी। इसी बीच जींद से फिर बड़ी खबर, पशुपालकों की बढ़ रही है चिंता, 2 भैंसों समेत 813 पशु आ चुके हैं संक्रमण की चपेट में। वैक्सीन खत्म, 95 गांव और 6 गौशालाओं में पहुंच चुका है लंपी वायरस। इसी बीच सिरसा से बड़ी खबर, प्रमाण पत्र बनवाने के लिए धक्का खाने पड़ रहे हैं दिव्यांगों ने पॉली क्लिनिक के बाहर रोष जताकर किया है धरना। इसी बीच महेंद्रगढ़ से बड़ी खबर, उप तहसील कार्यालय की कार्यप्रणाली से परेशान क्षेत्रवासियों ने सतनाली को राजस्थान में शामिल करने की उठाई है मांग। इसी बीच महेंद्रगढ़ से फिर बड़ी खबर, मिशन एडमिशन UG प्रथम वर्ष की कक्षाओं में प्रवेश की 2 मेरिट सूची के तहत दाखिला प्रक्रिया पूरी। इसी बीच महेंद्रगढ़ से फिर बड़ी खबर, महेंद्रगढ़ में शराब ठेके के विरोध में धरना, राम विहार कॉलोनी वासियों और पूर्व MLA के बीच खींचतान, राव बहादुर का वीडियो वायरल। हिसार से बड़ी खबर, सोनाली के ससुराल वालों का बीजेपी पर आरोप, शिक्षा मंत्री के अलावा किसी ने सुध नहीं ली, FIR दर्ज कराने में मदद करे हरियाणा सरकार के लीडर। हरियाणा की बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट के ससुराल वालों ने हरियाणा बीजेपी के नेताओं पर उनके परिवार की सुध न लेने के आरोप लगाए गए हैं। सोनाली की जेठानी मनोज फोगाट ने कहा कि बीजेपी का कोई लोकल नेता उनके निवास पर नहीं आया। स्टेट लेवल के नेताओं की बात करें तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के अलावा कोई लीडर परिवार से संवेदना जताने नहीं पहुंचा। कंवरपाल गुर्जर जरूर मंगलवार शाम को घर आए थे और उन अपनी तरफ से हरसंभव मदद का वादा भी करके गए हैं। मनोज फोगाट ने कहा है कि हरियाणा के CM मनोहर लाल की ओर से भी परिवार को कोई पर्सनली कॉल नहीं आई। सोनाली की बेटी यशोधरा छोटी है, अब वह हर बार मम्मी के पास जाने की जिद कर रही है। ऐसे में बीजेपी नेताओं के अनुरोध है कि इस बच्ची को न्याय दिलाया जाए। गोवा में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा के नेता वहां बात करके FIR दर्ज करवाए। जांच में जो भी सामने आएगा परिवार को वह स्वीकार होगा। उधर हिसार स्थित सोनाली के घर पर बुधवार को दिन रात आने जाने वालों का तांता लगा रहा है। सोनाली को बेटी यशोधरा मां की मौत खबर दिल मिलने के बाद बिखर रही है। तबीयत बिगड़ने की भी जानकारी नहीं थी। मनोज फोगाट ने कहा कि मंगलवार सुबह 8 बजे सोनाली की मौत की खबर आई। उसके बाद 2 बजे तक गोवा पुलिस वहां अस्पताल के प्रशासन ने परिवार से किसी का भी कांटेक्ट नहीं किया गया है। फतेहाबाद हरियाणा से बड़ी खबर, सोनाली की बेटी पहली बार आई। 15 साल की यशोधरा बोली, मम्मी को जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक से इन्वेस्टिगेशन करवाए हरियाणा सरकार। भाजपा नेता सोनाली फोगाट की मौत के बाद उसकी बेटी यशोधरा बुधवार को पहली बार कैमरे के सामने आई। नम आंखों के साथ 15 साल की यशोधरा ने सरकार से अपनी मां के गुनगुनारों को पकड़ने की अपील की है। यशोधरा एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है और हॉस्टल में ही रहती है। मंगलवार सुबह सोनाली फोगाट के गोवा के एक हॉस्टल में मृत मिलने के बाद परिवार के सदस्य यशोधरा का हॉस्टल से लेकर हिसार आए हैं। यहाँ शुरुआत में उसे सोनाली की मौत के बारे में कुछ नहीं बताया। जब यशोधरा ने बार बार मम्मी के बारे में पूछना शुरू किया तो उस इतना ही नहीं बताया कि सोनाली एक सड़क हादसे में मौत हो गई। हालांकि बुधवार सुबह तक गोवा में सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया और टीवी चैनल्स पर सोनाली फोगाट के निधन से जुड़ी खबरें लगातार चलने के बाद यशोधरा को परिवार ने असलियत बता दी है। गोवा में गई है जान, सोनाली फोगाट की गोवा में जान चली गई है।
सोनाली फोगाट शूटिंग के लिए गोवा हुई थी रवाना। तो ये आज के मुख्य समाचार आप सभी के साथ शेयर किया। हरियाणा से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हरियाणा से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट हम सबसे पहले देते रहते हैं। तो हरियाणा की तो भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।